इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के विशाल उद्योगों को चुपचाप कौन चला रहा है? आज हम मोटर नियंत्रण की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। शुरुआती एनालॉग डीसी सिस्टम से लेकर मॉडर्न वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यानी वीएफडी तक का सफर सच में इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने मशीनों की गति और शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल की। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हमारे रोड मैप पर। हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हम डीसी ड्राइव की नींव देखेंगे, फिर एनालॉग और डिजिटल कंट्रोल की तुलना करेंगे। इसके बाद एसी और डीसी ड्राइव्स के बीच के अंतर को समझेंगे, फिर एसी मोटर की स्पीड के बुनियादी सिद्धांतों को जानेंगे और अंत में वीएफडी आर्किटेक्चर के अंदर का राज खोलेंगे। खैर, इतनी जटिल इंजीनियरिंग में गोता लगाने से पहले आइए बिल्कुल बुनियादी बात साफ कर लें। आखिर ये ड्राइव भला क्या है? देखिए, ये केवल एक मोटर नहीं है। आप इसे एक पूरा सिस्टम मान सकते हैं जो बाहरी सिग्नल्स का उपयोग करके मोटर की गति, उसकी टॉर्क यानी उसकी खींचने की ताकत और उसकी दिशा को बिल्कुल सटीक तरीके से नियंत्रित करता है। आसान शब्दों में कहें तो यह है मोटर का दिमाग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, डीसी ड्राइव की नींव। कई दशकों तक भारी उद्योगों में यही इकलौता भरोसेमंद विकल्प था। अब ये वास्तव में काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि ऑपरेटर एक रेफरेंस सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल रैंप जनरेटर में प्रवेश करता है और फिर स्पीड और करंट रेगुलेटर से होकर गुजरता है। अंत में ये फायरिंग सर्किट को कंट्रोल करता है। ये सर्किट थायरिस्टर कन्वर्टर को बताता है कि मोटर के आर्मेचर वोल्टेज को कितना कम या ज्यादा करना है। मतलब जितना अधिक वोल्टेज, मोटर उतनी ही तेज चलेगी। ये एकदम परफेक्ट फीडबैक लूप है। लेकिन जरा सोचिए, जब आप इतनी विशाल शक्ति को नियंत्रित कर रहे हो तो चीजें गलत भी हो सकती हैं, है ना? इसीलिए इन ड्राइव्स में बेहद मजबूत सुरक्षा प्रणालियां होती हैं। थर्मल ओवरलोड रिले मोटर को जलने से बचाते हैं और सेमीकंडक्टर फ्यूज अचानक आने वाले वोल्टेज स्पाइक्स को रोकते हैं। एक तरह से ये सारे पुर्जे ड्राइव के इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो मशीन को खुद को तबाह करने से रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एनालॉग बनाम डिजिटल कंट्रोल। जैसे जैसे तकनीक बदली, इन ड्राइव्स के अंदर का दिमाग भी पूरी तरह बदल गया। पहले के एनालॉग ड्राइव सस्ते तो होते थे, लेकिन वो पूरी तरह से भौतिक घटकों पर निर्भर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिस्टम को ट्यून करने के लिए इंजीनियरों को सचमुच अपने हाथों से पोटेंशियोमीटर घुमाने पड़ते थे। वहीं दूसरी ओर आज के डिजिटल ड्राइव्स पूरी तरह माइक्रोप्रोसेसर और सॉफ्टवेयर से चलते हैं। ये खुद को ऑटो ट्यून कर सकते हैं और किसी भी खराबी का सटीक रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसने इंडस्ट्री का पूरा खेल ही बदल दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, एसी और डीसी ड्राइव की तुलना। ये इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और दिलचस्प बहसों में से एक है। इसे आप एक इंडस्ट्रियल स्कोरकार्ड की तरह देख सकते हैं। एसी ड्राइव्स बहुत रफ एंड टफ होते हैं। इनमें ब्रश नहीं होते, इसलिए रख रखाव कम लगता है और ये धूल मिट्टी वाले माहौल के लिए एकदम सही है। लेकिन आप डीसी ड्राइव्स को कम नहीं आंक सकते। ये बहुत सीधे सादे होते हैं और शुरू होते ही अपने रेटेड टॉर्क का 400% तक पैदा कर सकते हैं। भारी भरकम मशीनों को तुरंत चालू करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। भाग 4, एसी मोटर स्पीड के मूल सिद्धांत। चूंकि एसी मोटर्स इतने टिकाऊ होते हैं, हर कोई उन्हें ही इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उनकी गति को नियंत्रित करना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि एसी मोटर की स्पीड बहुत ही कठोर गणितीय नियमों से बंधी होती है। उसे कंट्रोल करने के लिए हमें इस सिंक्रोनस स्पीड के मूल समीकरण को समझना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एसी मोटर की स्पीड का सीधा सा फॉर्मूला है 120 को फ्रीक्वेंसी से गुना करें और फिर उसे मोटर के पोल्स की संख्या से भाग दें। अब मजे की बात यह है कि मोटर बनने के बाद पोल्स की संख्या तो बदल नहीं सकती, इसलिए गति बदलने का इकलौता तरीका फ्रीक्वेंसी को बदलना है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे स्लिप कहते हैं। असल में मोटर का रोटर उस अदृश्य घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की पूरी स्पीड को कभी नहीं पकड़ पाता। वो हमेशा उससे थोड़ा पीछे रहता है, लगभग 3% पीछे। इसी अंतर को स्लिप कहते हैं। और पता है, बिना इस स्लिप के मोटर में टॉर्क या खिंचाव पैदा ही नहीं हो सकता।
और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से में पहुंच गए हैं, वीएफडी आर्किटेक्चर के अंदर। देखते हैं कि आधुनिक तकनीक ने एसी कंट्रोल के जादू को कैसे मुमकिन बनाया। एक वीएफडी फ्रीक्वेंसी को कैसे बदलता है? 3 शानदार स्टेप्स में। पहला, 3 फेज एसी पावर को डायोड के जरिए डीसी में बदलिए। दूसरा, एक कैपेसिटर का उपयोग करके उस डीसी पावर को बिल्कुल साफ और स्मूथ कर लीजिए। और तीसरा, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके उस डीसी को इतनी तेजी से स्विच कीजिए कि वो वापस एक नकली या सिम्युलेटेड एसी बन जाए। अब आप इस नई एसी की फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। इस पूरे पावर पाथ को यहाँ देखा जा सकता है। बाईं तरफ कन्वर्टर है जो एसी को डीसी बना रहा है, बीच में वो डीसी बस है जो एनर्जी को स्टोर कर रही है, और दाईं तरफ इन्वर्टर है जो स्मार्ट तरीके से स्विचिंग करके उस नई फ्रीक्वेंसी को तैयार कर रहा है जो सीधे आपकी मोटर में जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। हम बोलचाल में इन्हें वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कह देते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलना काफ़ी नहीं है। तकनीकी रूप से ये वीवीवीएफ ड्राइव्स हैं, यानी वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, दोनों को बदलना ज़रूरी है। और ये रहा हमारा आहा मोमेंट। क्या होगा अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम कर दें और वोल्टेज को वैसा ही छोड़ दें? मोटर का इंडक्टेंस गिर जाएगा और वो इतना भयानक करंट खींचेगी कि मोटर सचमुच जलकर खाक हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। इसलिए मोटर को सुरक्षित रखने और सही टॉर्क बनाए रखने के लिए वीएफडी को वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो इतनी सारी मेहनत क्यों? क्योंकि इसके फायदे हैरान करने वाले हैं। वीएफडी सिर्फ स्पीड कंट्रोल नहीं करते, वे ऊर्जा की भारी बचत करते हैं। ये मशीनों पर झटके और यांत्रिक तनाव को कम करते हैं, शोर कम करते हैं और पीक ऊर्जा खपत को घटाते हैं, जिससे बिजली के बिलों में भारी कटौती होती है। इन सब बातों के साथ हम आज के एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। आज जब हर उद्योग तेजी से ऑटोमेट हो रहा है, तो ये छिपे हुए वीएफडी सिस्टम हमारी वैश्विक ऊर्जा ग्रिड के भविष्य को कैसे आकार देने वाले हैं? ये सिर्फ मशीनों को चलाने के बारे में नहीं है, ये हमारे ग्रह के संसाधनों को बचाने के बारे में है। अगली बार जब आप किसी विशाल मशीन को चलते हुए सुने, तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।